नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कजरी भारत की एक लोकगीत और नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति भारत में कहाँ से हुई है? तो कजरी की उत्पत्ति भारत में उत्तर प्रदेश से हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और कजरी जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और अवध क्षेत्रों में बारिश के महीने में गाया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश के अन्य लोकगीतों की बात करें तो इनमें शामिल हैं सोहर, बिरहा, नटका, झूमर, झूला, चैती, फगुआ आदि इनमें शामिल हैं। ध्यान रखेंगे। अगला है, इस्लामिक चंद्र कैलेंडर में पहला महीना कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि इस्लामिक चंद्र कैलेंडर में पहला महीना जो कि मुहर्रम का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछे कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, तो पहला महीना हो जाएगा चैत्र, और हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी महीना जो कि हो जाएगा आपका फागुन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1929, 1931, 1935 या 1928? तो 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था और 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 18? तो ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण मिलता है। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध है, यानी कि किसी भी कारखाने में बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे। अगला है, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था? 1773 में, 1775 में, 1877 में या 1876 में? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसी के आधार पर बंगाल का गवर्नर जनरल पद बनाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। और पहले गवर्नर जनरल अगर पूछे तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। और 1774 में एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग 65.46% है, यानी कि लगभग 65% है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं भारत की साक्षरता दर पूछे अगर 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत की साक्षरता दर हो जाएगी 74.04% है, जिसके अंतर्गत पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता राज्य जो कि आपका हो जाएगा केरल, तथा न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य जो कि हो जाएगा बिहार। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला, क्रिकेट में गेंद को हवा में ऐसे मारना कि गेंद बाउंड्री के पार हो जाए, यह रन के बराबर होता है या किस रन के बराबर होता है? तो हवा की बात कर रहा है तो ये 6 रन के बराबर होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? तो कृष्णा नदी का उद्गम सबसे पहले ध्यान रखेंगे, कृष्णा नदी का उद्गम जो कि महाबलेश्वर से होता है। ठीक है। और ये किस राज्य से होकर बहती है? तो ये कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? अंजू भार्गव, निशा विश्वाल, गीता चौधरी या रितु महेश्वरी? तो ये निशा विश्वाल बनी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य जो कि राजस्थान बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है?
तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला, गुलाबो सपेरा निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कालबेलिया, भारतनाट्यम, कथकली या ओडिसी? तो कालबेलिया जो कि राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसके अंतर्गत गुलाबो सपेरा ये शैली कालबेलिया से संबंधित है, जो कि राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसे सपेरा नृत्य या स्नेक वार्मर डांसर के नाम से भी जाना जाता है। अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? जियाउद्दीन बर्नी, सुल्तान महमूद अल बरूनी या इब्न बतूता? तो अरबी मूल ग्रंथ जिसका नाम है किताबुल उल हिंद जो कि लिखी गई है अल बरूनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे पौधों के पोषक तत्वों से भरपूर हैं, बिल्कुल सही है। वे मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं, ये गलत है। बाकी इन्हें फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। ये मानव निर्मित अकार्बनिक नमक है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत ए दिल है मुश्किल किसने गाया है? सुखबीर सिंह ने, श्रेया घोषाल ने, नीति मोहन ने या अरिजीत सिंह ने? तो ये गाना जो कि अरिजीत सिंह ने गाया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये यही मूवी का भी नाम है जिस मूवी में ये सॉन्ग है। अगला, एक लंबी अवधि तक जैसे कि 25 वर्ष में किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान का क्या कहलाता है? जलवायु, भू आकृतियां, पर्यावरण या पारिस्थितिकी? तो इसका सही जवाब होगा कि वहां का वो जलवायु कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी या पीले पदार्थ? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। जिनके आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहेंगे। तमिलनाडु में एरातेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा, महाराजा प्रताप सिंह ने, राजराजा चोल प्रथम ने या राजराजा चोल द्वितीय ने? तो तमिलनाडु में एरावतेश्वर मंदिर का निर्माण जो कि राजराजा चोल द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, इनमें से किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी नामक योजना जो कि शुरू की गई है कर्नाटक राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को प्रतिमाह 2000 रुपये की आर्थिक मदद राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला, किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो विंबलडन 2023 महिला एकल का खिताब जो कि मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इनमें से अरविंद अडिगा के द्वारा जो कि एमनेस्टी, दी व्हाइट टाइगर और लास्ट मैन इन टावर, ये तीनों पुस्तक जो कि अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन दी कास्ट ऑफ लिविंग ये इनकी पुस्तक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये पूछे कि दी कास्ट ऑफ लिविंग किसकी पुस्तक है तो ये अरुंधति राय की है। अरुंधति राय की ये पुस्तक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला, मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर था? गिरनार, रूपनाथ, ब्रह्मगिरी या टोपरा? तो इनमें से सबसे दक्षिण में जो कि ब्रह्मगिरी था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक देश है कुलीन तंत्रीय, गणराज्य, धार्मिक या उदारवादी? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणराज्य देश है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर
1946 को लाई गई थी, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार कर लिया गया था। ये ध्यान रखेंगे। और साथ ही ध्यान रखेंगे कि प्रस्तावना के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन में, जो कि 1976 में हुआ था, इसके अंतर्गत समाजवादी और दूसरा आपका है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीसरा शब्द, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, डाकघर बचत बैंकों में बचत जमाए मुद्रा पूर्ति की किस माप से शामिल की जाती हैं? M2, M4, M1 या M3? तो ये M2 के नाम से शामिल की जाती हैं, माप से शामिल की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है? तो सिरके के पीएच को अम्लीय, जो कि आपका एसिटिक अम्ल बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सिरके में पाया जाता है। अगर आपसे टर्टरिक अम्ल पूछे तो टर्टरिक अम्ल जो कि इमली तथा अंगूर में पाया जाता है, इमली और अंगूर में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। और आपका साइट्रिक अम्ल अगर आप पूछे कहाँ पर पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल जो कि खट्टे फलों जैसे कि नींबू, संतरा आदि में पाया जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में फार्मिक अम्ल मिलता है कि फार्मिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है। तो ये फार्मिक अम्ल जो कि लाल चींटी व मधुमक्खियों में पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फार्मिक अम्ल ये लाल चींटियों और मधुमक्खियों में पाया जाता है। अगला, किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है? मूल्यह्रास, अवमूल्यन, सकल निवेश या विनिवेश? तो किसी भी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता जो कि मूल्यह्रास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अवमूल्यन की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है इकोनॉमिक्स में। तो अवमूल्यन के अंतर्गत जब मुद्रा का विनिमय दर अन्य मुद्राओं से कम कर दिया जाए तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। यानी कि जो रुपये का रेट है वो कम कर दिया जाता है अन्य जो भी कंट्री हैं उनके पैसों से, तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। विनिवेश, अगर विनिवेश पूछे तो विनिवेश सार्वजनिक उद्यमों के इक्विटी शेयरों को निजी क्षेत्र को बेचने की प्रक्रिया जो कि विनिवेश कहलाती है। यानी कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं उनके जो शेयर हैं वो निजी कंपनियों को जब बेच दिए जाते हैं तो उसे विनिवेश कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। अगला, भारत में अहोम साम्राज्य कहाँ पर स्थित था? विंध्य में, तटीय उड़ीसा में, छोटा नागपुर पठार में या ब्रह्मपुत्र घाटी में? तो भारत में अहोम साम्राज्य जो कि आपका ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिवाली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान राम राजा रावण को पराजित कर वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तो ये 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, चंद्रमा लगभग कितने दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है? 25, 21, 23 या 27? तो चंद्रमा जो कि 27 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है एलम इंदिरा देवी, जो कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य करती हैं और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्ष पूछे तो 2014 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दिसंबर 2022 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने उच्च क्षमता वाला पेरोस्क्वाइट सोलर सेल विकसित किया है। जनवरी 2023 में अमेरिका के कृषि विभाग USDA ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है, जिसे एक विनाशकारी जीवाणु रोग से बचाने के लिए विकसित किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सरकारी पोर्टल
जेम्स से सबसे अधिक खरीद की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य ने सरकारी पोर्टल जेम्स से सबसे अधिक खरीदारी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला 23 से 24 जनवरी 2023 के मध्य जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का और मिलिट्री टैटू का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में किया गया था? तो इसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो उत्तर प्रदेश का इसमें चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले स्थान पर जो कि राजस्थान है आपका, दूसरे स्थान पर एमपी मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है और चौथे पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का आदर्श वाक्य जयम स युद्धि स्पर्ध यह कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से या सामवेद से? तो ये लिया गया है जो कि ऋग्वेद से लिया गया है, और ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, किस महीने को भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? तो पोषण माह के रूप में भारत में सितंबर माह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, वर्ष 2023 का सखारोव फ्रीडम पुरस्कार यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन ट्रुथ हाउस को युद्ध अपराधों का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यूरोपीय संघ के द्वारा, नाटो के द्वारा या फिर USA के द्वारा? तो ये पुरस्कार जो कि यूरोपीय संघ के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यह यूरोपीय संघ का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो कि प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।